जब कपड़े धो रही थी मैं, उनकी जेब से मेरे को गांजा मिला, स्मैक की पुड़िया मिली। मैंने बहुत ही टाइटली बोला, मैंने किसका है? कह रहा मैं पीता हूँ, बोल क्या करेगी? तो ये चीज़ मैंने अपने सास-ससुर में भी डिस्कस करी, मगर वो लोग नहीं मानते थे, वो मेरे को ही गाली देते थे। गाली-गलौज तो डेली होता था, लड़ाई-झगड़ा डेली का लड़ाई-झगड़ा था, छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती थी। गाली तो मुँह पे ऐसी थी कि तेरे खानदान से ये नहीं आया, तुम भूखे नंगे घर के हो, तुम्हारा खानदान बहुत नीचे खानदान है, तुम गिरे हुए खानदान के हो। हेलो, मेरा नाम सुनीता सिंह है और काफ़ी गर्ल्स का एक सपना होता है कि एक अच्छे लड़के से शादी हो, एक अच्छा घर हो, 2 बच्चे हों, अच्छा ससुराल हो। तो ऐसे मेरे भी सपने थे कि मेरी भी एक अच्छे घर में शादी हो, एक अच्छे लड़के से शादी हो और छोटा चाहे कैसे भी घर हो, अच्छा घर हो, प्यार से मतलब कि प्यार वाले लोग हों, मेरी सास मुझसे प्यार करे, हस्बैंड प्यार करे, 2 बच्चे हों। क्या मेरी गलती थी? ये सब सोचना मैंने। ये सब सोचा मैंने, मेरी गलती थी। बट मेरे साथ ये हुआ कि मेरी ही शादी मेरे लिए अभिशाप बन गई और मैं अपने ही बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ और मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मैं आज खुद से अपने बच्चे को पाल रही हूँ और अच्छे से स्टैंड कर रही हूँ। जब मम्मी ने बोला कि रिश्ता अच्छा आया हुआ है सुनीता, हाँ कर दो, अब एज भी हो गई है तुम्हारी। 26 साल की मेरी एज थी, तो काफ़ी फैमिली से प्रेशर आ रहा था कि आप शादी कर लो, अब एज निकल जाएगी। उसी टाइम मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया, फैमिली हमें ठीक-ठाक लगी, ठीक-ठाक परिवार था। और मम्मी की फ्रेंड की वो रिश्तेदार थी, तो मम्मी ने हाँ कर दी, मैंने भी फिर धीरे-धीरे करके हाँ कर दी। तो जब शादी हुई सब कुछ मतलब नॉर्मल उस टाइम जब शादी हुई थी तो काफ़ी लगता था कि ऐसा होगा, वैसा होगा। मैंने शादी बहुत अच्छे से की। जो मेरा सपना था कि मैं शादी में ये पहनूँ, वो करूँ, ऐसा स्टेज हो, सब कुछ मैंने पूरा किया। मेरे भाइयों ने मेरे साथ सब कुछ पूरा किया। मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी और मेरे भाइयों ने मेरी शादी करी। जितना उन्होंने दहेज माँगा हमने दिया, जितना उन्होंने सामान माँगा हमने दिया। जब शादी करके मैं घर पे आई, सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ सिंपल चल रहा था और जो शादी में जो गोल्ड मिलता है लड़की को, मेरे सास ने बोला कि गोल्ड हमें दे दे, तू खो देगी। मैंने बोला क्यों? मेरे पास अलमारी है, मैं क्यों खोऊँगी? मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। उन्होंने नहीं, नहीं तो खो देगी। मैंने अपना गोल्ड विश्वास से उनको अपना गोल्ड उनको दे दिया। मुझे लगा नॉर्मल सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ ठीक है। जब शादी मतलब हो रही थी तो मेरे हस्बैंड के बारे में बताया गया था कि लड़का बहुत अच्छा कमाता है, ट्रांसपोर्ट का काम है, 40,000 रुपए कमाता है। तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं पूछा था अपने हस्बैंड से कि क्या आप इतना कमाते हो कि नहीं कमाते हो? तो मैं 2 महीने बाद ऑफ़िस मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ज स्टार्ट किया तो मेरा जो डेली का शेड्यूल होता है, सुबह उठना, खाना-पीना बनाना, सब कुछ मैं करके जाती थी। मैं ये नहीं सोचती थी मेरी सास मेरा काम करे। मैं सारा कुछ काम करके जाती थी ताकि वो परेशान ना हो। मेरे हस्बैंड काम पे ही नहीं जाते थे, सोते थे। मैंने बोला कि मैं काम कर रही हूँ, मैं आकर भी खाना बनाती हूँ। आप पूरे दिन सोते हो, लेटते हो, दोस्तों में निकल जाते हो गाड़ी लेके, रात में लेट आते हो, क्या करते हो? आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, गाड़ियाँ बिक गई, बिज़नेस रहा नहीं, आप क्या करोगे? कुछ करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। जब मैं ऑफ़िस से आती थी, मैं कॉल करती थी तो वो कॉल पिक भी नहीं करते थे। मैं बोलती थी मैं ऑफ़िस से आ रही हूँ, उस शख़्स को टेंशन ही नहीं है कि मेरी बीवी काम करने जा रही है, नोएडा जा रही है और आना-जाना इतना थकान होती है, मैं क्या करूँ? तो मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि वो नशा करते हैं। कुछ ऐसा नशा कि वो ड्रिंक वाला नशा नहीं था, कुछ अलग ही नशा था, सोच से भी अलग। तो मैंने एक बार पूछ ही लिया कि मैंने आप ये बताओ, ये आप कहाँ जाते हो? रात में लेट आते हो, क्या करते हो? कह रहा है मैं कुछ नहीं करता। सडनली उन्हें कुछ नहीं बोला मगर मैंने उनको पकड़ लिया। उनकी जेब से जब कपड़े धो रही थी मैं, उनकी जेब से मेरे को गांजा मिला, स्मैक की पुड़िया मिली। मैं समझ गई ये मैं तो पीती नहीं, ना मेरे घर में कोई ऐसा है कि जो आके पिएगा। उनकी जेब से निकला था उन्हीं का ही होगा। मैंने निकाला, रखा, अपने हस्बैंड का इंतज़ार करा, कब आएँगे। मैं ऑफ़िस से आ चुकी थी, मेरे हस्बैंड आए, मैं खड़ी हुई, मैंने बोला ये किसका है? उन्होंने बहाना मारना शुरू कर दिया, नहीं मेरा है नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मैंने बहुत ही टाइटली बोला, मैंने किसका है? कह रहा मैं पीता हूँ, बोल क्या करेगी? मैंने बोला, "बोल क्या करेगी? मतलब मैं अब ऐसी हो गई कि बोल क्या करेगी?" कह रहा, "मैं ऐसा ही हूँ।" मैंने अगर तुम ये पहले अगर आप बोलते कि मैं ऐसा हूँ, तो शायद मैं शादी भी नहीं करती। हाँ, हाँ, मैं छोड़ दूँगा, मैं अब सॉरी माँगता हूँ। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम सॉरी माँग ली। मैं अब नहीं करूँगा। मैंने चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हस्बैंड-वाइफ में थोड़ी-मोड़ी चलती रहती है। मैंने छोड़ दिया। फिर धीरे-धीरे मेरी सास का बढ़ने लग गया टॉर्चर। तू मतलब मैं मेरे बेटे से क्यों लड़ाई करती रहती है, 24 घंटे लड़ाई करती है, मेरा बेटा है। अब उस माँ के लिए वो बेटा जो नालायक है, वो अच्छा लगता था। क्यों भई? क्योंकि वो इतना तो कमाता था जो मेरी सास को देता था, मगर मेरे को नहीं। तो मुझे उस चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मेरे को नहीं देते। बस मैं चाहती थी वो मेरे साथ जब तक हैं, अब जब तक रहें, अच्छे से रहें। कोई दिक्कत ना आए लाइफ़ में।
रिश्ते में। तो उस टाइम मेरी शुरुआत हो चुकी थी रिश्ता खराब होने की। जब एक आदमी, एक औरत काम करने जाती है, आदमी नशे में डूब जाता है और वो उसकी बातों को इग्नोर करता है, तो समझ लो आप, आपका रिश्ता अब टूटने की कगार में धीरे-धीरे आ रहा है। तो मैंने यही सोचा कि अपने हस्बैंड की जॉब लगवा दूँगी, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएँगे। मैंने अपने ऑफ़िस में बात करी, मेरा ऑफ़िस नोएडा में था, मेरे सर थे राहुल सर, मैंने उनसे बात करी, मैंने सर मेरे हस्बैंड को जॉब आप लगा दो, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो मैं एज़ ए मतलब टीम मैनेजर थी उस कंपनी में, तो मेरा एक अपना एक ऑरा था, मेरी अपनी वैल्यू थी, तो सबने मेरी बात मानी, ठीक है, आप अपने हस्बैंड को लेके आओ, मैं उनको रखता हूँ, ठीक है। वो अगले दिन मेरे हस्बैंड आए, बड़ी मुश्किल से आए, मैंने समझाया, मनाया, मैं नहीं करूँगा, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, वो आए, उन्हें जॉब के लिए ऑफ़र दिया मेरे सर ने, उन्हें बोला हाँ, हाँ, मैं कर लूँगा, कर लूँगा। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड गए ही नहीं, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी थी, बैठे-बैठे नशा करने की, वो उस चीज़ में डूब चुके थे। गंदे-गंदे दोस्त बना रखे थे उन्होंने। उनको आदत थी गाड़ी घुमाओ, यहाँ निकल जाओ, वहाँ निकल जाओ। वो एक अय्याश टाइप के बंदे बन चुके थे, जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे-धीरे मैं चीज़ को फ़ील करती थी कि नहीं, जिससे मैंने शादी की थी ये उस लेवल का नहीं है, अब ये अलग है, वो उस टाइम वो अलग था। तो ये चीज़ मैंने अपने सास-ससुर में भी डिस्कस करी, मगर वो लोग नहीं मानते थे, वो मेरे को ही गाली देते थे। "तू है, तू है, तू है, तेरे चक्कर में तू सोचती है हम बदनाम कर देंगे", वो करते थे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई, बहुत चीज़ें सर से पार हो चुकी थी और मेरी सास की और मेरे हस्बैंड की मतलब लड़ाई हो गई। मैं ऑफ़िस में थी, जब मैं ऑफ़िस से घर पे आई तो रसोई अलग-अलग हो गई। मेरी सास ने हमको अलग कर दिया। मेरी लड़ाई नहीं हुई थी, मेरी सास से मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई थी उस टाइम। मैंने बोला क्या हो गया? मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं, मम्मी के साथ नहीं रहेंगे हम, अलग रहेंगे। मैंने क्या हो गया? मैंने बोला आपकी जॉब नहीं लगी तो आप लड़ाई करोगे? तो बोला फिर मेरी सास आई। मेरी सास ने मेरे को भी गाली देने शुरू हो गई। मैंने बोला मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो जॉब करती हूँ। सुबह जाती थी मैं 9 बजे, शाम को आती थी 9 बजे। 2-3 घंटे का टाइम होता था, इंसान कैसे लड़ लेगा किसी से? वो पूरे दिन बिज़ी मैं रहती थी। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं किसी से लड़ लूँ या ब बात कर लूँ। और मेरी सास मेरे को गाली पे गाली दिए जा रही है, दिए जा रही है। सब्र का मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने अलग हो गए, मैंने भी कुछ नहीं बोला। धीरे-धीरे अलग होने के बाद जो बर्तन थे वो भी अलग हो गए, सब कुछ चल रहा था। गाली-गलौज तो डेली होता था, लड़ाई-झगड़ा डेली का लड़ाई-झगड़ा था। छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती थी। गाली तो मुँह पे ऐसी थी कि तेरे खानदान से ये नहीं आया, तुम भूखे-नंगे घर के हो, तुम्हारा खानदान बहुत नीचे खानदान है, तुम गिरे हुए खानदान के हो। अरे! मतलब तुम्हारी बहू है, उस टाइम तो बड़े अच्छे से तुमने शादी करके लेके गए। बेटा है, मेरी बेटी है। आज वही बहू को आप खानदान, तुम नीचे खानदान के हो, तुम भीख मंगे हो, तुम्हारे खानदान में अच्छा खाना नहीं बनता है, तुम लोग आलू खाते हो। मेरी सास को ना कहीं भी एक पॉइंट मिल जाता था, वो मेरे को डिमोटिवेट, मेरे को जलील करना शुरू कर देती थी। चाहे वो फल हो, चाहे वो आलू हो। तो मेरे को बड़ा इरिटेट लगता था कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का भी साथ दे रही हूँ, इतना भी करने के बाद भी मेरी सास मेरे को पीछा नहीं छोड़ रही है। हर चीज़ में मेरे को गिराना। उस टाइम मैं बीमार भी पड़ गई और उसी टाइम मैंने देखा कि ऐज भी हो रही है, टाइम भी हो रहा है, बच्चा भी करना है हमें, कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बच्चा कर लेते हैं, शायद मेबी सब कुछ ठीक हो जाए। मम्मी ने भी बोला कि तेरे साथ शायद मेबी ठीक हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा। तेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाएगी, ज़िम्मेदारी आएगी। बच्चा नहीं हुआ हमारा, कंसीव नहीं हो पा रहा था, क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड नशा करते हैं। हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सारा टेस्ट करे, मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने बोला कि आप नशा करना छोड़ोगे तो ही आपके स्पम्प बनेंगे, नहीं तो क्योंकि जो आप नशा करते हो ना, आप कौन-सा नशा करते हो, डॉक्टर भी कह रहा था वो आप जानते हो। आपका जो नशा करने से जो स्पम्प है वो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड मानने के लिए तैयार नहीं। फिर मैंने आईवीएफ कराया, तो मुझे लगा सर आईवीएफ में पैसा लग रहा है, फिर मैंने कोई टेंशन नहीं ली, मैंने बोला कि मैं साथ हूँ, आप टेंशन मत लो। वो बंदा इतना ढीठ, उसने एक भी किस्त मेरी आईवीएफ की नहीं भरी, सारी किस्त मैंने भरी, जब वो नहीं था मेरे साथ। मैंने शुरुआत कर दी आईवीएफ की, मेरा आईवीएफ का सब कुछ चल रहा था। मुझे पता है कि नॉर्मल होना बहुत मुश्किल है। शायद बच्चा हो जाएगा तो शायद बच्चा एक रिश्ते को बाँध देगा। सास-ससुर ठीक हो जाएँ, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। आईवीएफ का ट्रीटमेंट चलते-चलते बीच में एक केस हुआ, मेरे जेठ से बहस, मतलब किसी बात पे बहस होने लगी। एक वॉशिंग मशीन की पाइप के पीछे, जो वॉशिंग मशीन के पीछे पाइप होता है, वो पाइप मेरे घर में रह गया। वॉशिंग मशीन मेरी सास मेरी यूज़ करती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी। तो सडनली मैं ऑफ़िस चली गई, वो पाइप मेरे घर में रह गया। तो उसी के पीछे जब मैं घर पे आई तो मेरे जेठ ने बहुत लड़ाई झगड़ा किया मेरे से। "तू छिना, तू 2 कौड़ी की औरत है, तू तेरे को अभी बताता हूँ।" उन्हें चाकू लिया, मेरे पीछे-पीछे भागने लगे। मैंने अपना गेट लगा लिया। फिर मैं छुप गई, मेरे हस्बैंड अंदर ही थे। मैंने बोला, "बोलो अपने भाई को, क्यों नहीं बोलते?" वो मेरे के पीछे चाकू, तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को थप्पड़ लगा दिया कि, "तेरे वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं ये।" बस क्या गलती थी, एक वॉशिंग मशीन का पाइप मेरे घर में रह गया और मेरे जेठ
ने ड्रिंक कर रखी थी, जब वो ड्रिंक करके आए, मेरी सास ने क्या कहानी बना दी, मुझे नहीं पता। उन्होंने क्या सुना मेरे जेठ ने, क्या पता नहीं, मगर उन्होंने मेरे को गंदा-संदा बोलना शुरू कर दिया। 2 कौड़ी की औरत हूँ मैं, और ये मेरे हस्बैंड सुन रहे थे, ठीक है? चाकू लेके भाग रहे थे, बाय चांस मैं नहीं भाग पाती, गिर जाती, वो तो मेरे पेट में डाल देते। वो जो रात थी, वो मेरे लिए काली रात थी। ऐसा लग रहा था ये रात कब कटेगी। उसी टाइम मेरा आईवीएफ से जो बच्चा था, कंसीव हो चुका था, मतलब कंसीव हो गया। मेरी किट में आ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे को डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था, रेस्ट कर लो आप, अब ज़्यादा भाग-दौड़ मत करना। रेस्ट किया मैंने। फिर मेरे को मेरी सास रोटी बना के नहीं देती थी, जो बासी रोटी होती थी, एक-एक दिन की, जैसे सुबह की बनी हुई है, तो मैं अगले दिन खा रही हूँ। मेरे को कोई ताज़ा खाना नहीं मिला। मैंने वो बासी रोटी से ही अपनी दवाई खाई। तो मुझे फ़ील हुआ कि मैंने बोला कि आप ऐसा करो, मेरे को मेरी मम्मी के घर छोड़ दो, मैं अपनी मम्मी के घर पे ट्रीटमेंट ले लूँगी, जो भी है। तो उन्होंने 2 से 3 दिन बाद, जब मैं कंसीव हुई थी, मेरे को मम्मी के घर छोड़ दिया। मैं अपना बैग पैक करा, जो भी था मेरा सामान, मैंने अपना ले लिया और मैं मम्मी के घर चली गई। जो मैं गई हूँ, उसके बाद मैं अभी तक मैं घर पे नहीं गई हूँ ससुराल। जो मेरा जाना था, वो मेरा लास्ट ससुराल से निकलना था। मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मैं वापस नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। वो कहानी ऐसी हुई कि मैं दोबारा वापस ससुराल गई ही नहीं। जब मैं मायके गई उस टाइम, जब मैं 1 वीक की प्रेग्नेंट थी, मेरी मम्मी ने मेरा केयर किया, हर चीज़ मेरी करी। उसी बीच में मेरे हस्बैंड 20 दिन के लिए गायब हो गए। मैं कॉल करती रह गई, मैंने ससुराल में कॉल करी, सबको कॉल करी, सास को। मेरी सास ने मेरे को दोबारा गाली देना शुरू कर दिया, "क्या है हरामजादी, क्या है, उसको जीने दे।" मैंने अपनी सास को भी कॉल करी, ससुर को भी कॉल करी, तो सडनली मेरी सास ने कॉल उठाया, "क्या है?" मेरे को गाली सुनाना शुरू कर दिया, "क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, जीने दे उसको।" मैंने, "कहाँ है ये, कहाँ है? मेरे 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मेरी बात नहीं हो रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को दवाई के लिए पैसा चाहिए। अरे तूने मेरे बेटे का जीना हराम कर रखा है, तूने ये कर रखा है, मेरा वो कर रखा है, वो जहाँ भी है, खुश है मेरा बेटा, उसे परेशान मत कर मेरे बेटे को।" तो सडनली मेरे हस्बैंड की कॉल आई 20 दिन, 25 दिन बाद, कि मैं बोल रहा हूँ, मोहित। मैंने बोला, "बोलो, कैसे कैसे याद कर लिया? छोड़ गए मेरे को मरने के लिए।" फिर उन्होंने भी वहाँ से मेरे को उल्टा-सीधा सुनाना शुरू कर दिया, "हाँ, ये वो, तू मर जा, तेरा बच्चा मर जा, मुझे मतलब नहीं है।" ये वो ऐसा करके उन्होंने मेरे को उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया, और वहाँ से वो रिश्ता हमारा बिल्कुल ब्रेक हो चुका था। मतलब खत्म, मतलब एक चांस नहीं था कि ये चीज़ चलेगी। मैंने यही बोला कि, "क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ये बच्चा भी आप हम लोगों ने डिसाइड किया था। आप ऐसा क्यों?" मुझे उस टाइम नहीं पता था कि उसका वहाँ अफ़ेयर है कुछ। वो वहाँ गया, उसका सडनली कोई अफ़ेयर चल गया, क्या था? उसका मन मेरे से हट गया, मेरे बच्चे से। उसको कोई खुशी नहीं थी बाप बनने की। उसने मेरे को धोखा दिया हर चीज़ में। मेरे को आईवीएफ कराया और बच्चा ऐसी कंडीशन देके चला गया। अरे मेरे साथ नहीं चाहिए था, मेरे को छोड़ देता। मेरे को ये चीज़ नहीं करता ना। मेरे को धोखा दिया आईवीएफ। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ? मैं मरूँ या जिऊँ? उस टाइम मेरे घर के पास एक मंदिर था। मैं मंदिर पे पास गई और मैं वहाँ बैठ के मैं खूब, मतलब आँख में आँसू थे। सबको लगा कि शायद इसको हेल्प की ज़रूरत है। तो 1-2 लोग मेरे पास आए। मैंने बोला कि कि क्यों रो रहे हो आप? मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इंजेक्शन लगवाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो 1-2 लोगों ने मेरी हेल्प करी। बहुत भगवान के रूप में वो लोग आए कि उन्होंने मेरी हेल्प करी। एक इंजेक्शन मेरा 8 से 900 रुपए का था। तो 1 से 2 लोगों ने मेरी हेल्प करके मैंने उस दिन तो इंजेक्शन लगवा लिया। अगले दिन मेरी एक चाची हैं, मैंने अपनी चाची से भी हेल्प ली, उनसे भी मैंने इंजेक्शन लगवा लिया। अगले दिन मेरी एक भाभी हैं, उन ऐसे करते-करते मेरे 1 हफ्ता कट गया। बट मेरे को इंजेक्शन लगवाना था 1 महीने के लिए। तो मेरे बाकी दिन कैसे कटते 21 दिन। तो मैं खूब ज़्यादा, मतलब रोने लगी। मेरी मम्मी कह रही कि तूने भीख क्यों माँगी? हम मैं देती तेरे को। मेरी मम्मी ने अपने गोल्ड के कान के निकाल के मेरे हाथ में थमा दिए। मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरी मम्मी, नहीं, ये नहीं कर सकती मैं, ये आप पहनो। अब जो होगा भगवान देखेगा। जितने लगने थे लग गए। अब जो भगवान देखेगा, सब कुछ वही है। भगवान को जब मंज़ूर है, क्योंकि जब भगवान ने ये सब किया है मेरे को, तो वही सब कुछ पार लगाएगा। सडनली फिर कुछ टाइम बाद मेरे को एक टेस्ट कराना था बच्चे की हार्ट-बीट, कि बच्चे की आपकी हार्ट-बीट है या नहीं है। तो मैंने मम्मी से हेल्प ली। मम्मी ने मेरे को पैसे दिए अल्ट्रासाउंड की। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें मेरे एक बच्चे की हार्ट-बीट नहीं थी। तो मैं समझ चुकी थी कि मेरी इंजेक्शन की वज़ह से मेरे बच्चे की हार्ट-बीट जा चुकी है। तो मुझे अपने हस्बैंड से और ज़्यादा नफ़रत हो गई। मुझे लगा कि शायद बच्चे का कुछ हो जाएगा, तो मैं भी, शायद मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएँगे। मगर जब मेरा बच्चा एक, मतलब रहा ही नहीं, ट्विन्स में से एक बच्चे की धड़कन है, तो मुझे और ज़्यादा नफ़रत हो गई अपने हस्बैंड से। मैंने सोचा कि इस बंदे की शक्ल नहीं देखूँगी आज के बाद, कुछ भी हो जाए। फिर धीरे-धीरे करके यही मैंने एक छोटी-सी जॉब ढूँढी। मैं अपनी जॉब करती थी, मम्मी के पास रहती थी। जॉब करते मेरे हस्बैंड की भी कॉल आती थी, अटेंड करती थी, बात करती थी। मगर हमारा रिश्ता खत्म की कगार पे है, खत्म ही हो चुका था मोस्टली। मुझे उस बंदे से नफ़रत हो चुकी थी फाइनली, कि मुझे अब इस बंदे से बात नहीं करनी है। मगर वो कॉन्टैक्ट करता था मेरे से कि कैसे भी बात कर ले, कुछ भी कर ले। मगर मैं बहुत ही, मतलब 4 महीने, 2 महीने में बात कर लेती, करती थी। मैं बिल्कुल बात नहीं करती थी। मुझे नफ़रत थी।
तो करते-करते फाइनली मेरे बेटे का जन्म हुआ। मैंने उसी टाइम जब मेरे बेटे का जन्म हुआ, मैं फाइनल डिसीज़न कर लिया मुझे नाम का पति नहीं चाहिए। अगर वो मेरा साथ देता है ठीक है, नहीं देता तो मैं एक अपने बच्चे को खुद पालूँगी। खुद से ही जो कर सकती हूँ अपने बेटे के लिए वो करूँगी, एक अच्छी लाइफ़ दूँगी। तो मेरा हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं था, किसी का नहीं था, मैं धीरे-धीरे अपना जो काम था मैंने एक अच्छी जॉब ढूँढी, पार्ट टाइम जॉब मतलब घर से ही मैं जॉब काम करती थी। तो करते-करते आज अच्छी इनकम है मेरी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी अपना एक यूट्यूब चैनल बना लूँ। तो बनाते-बनाते मेरा यूट्यूब चैनल बनाया, थोड़ा-सा उससे इनकम मेरी आई, तो करते-करते थोड़ी-सी वीडियो अच्छी बनने लगी, लोगों को पसंद आई। तो आज मेरा अच्छा खासा ठीक-ठाक अपना इनकम है और मैं एक अपने बच्चे को अच्छे से पाल रही हूँ, एक अच्छी लाइफ़ दे रही हूँ अपने बच्चे को। मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अच्छे लेवल पे आ चुका है और मैं आज एक सिंगल मदर हूँ और एक अच्छी लाइफ़ जी रही हूँ अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ। काफ़ी मेरे को पेरेंट्स काफ़ी मेरे पास मैसेज आ जाते हैं कि आप सिंगल मदर हो, अरे आप ऐसा कर रहे हो, आप ये भी आपने ऐसे कपड़े पहन लिए, मतलब सिंगल मदर क्या है? तो सिंगल मदर क्या विधवा रहती है? सिंगल मदर भी अच्छे से अपनी लाइफ़ जी सकती है। उसने कोई जुर्म नहीं किया कि उसको सज़ा मिल रही है। भई उसका उसका हस्बैंड खराब निकला है तो उसकी कोई गलती नहीं है। मेरा हस्बैंड खराब निकला है तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अच्छा पहनूँगी, अच्छा खाऊँगी और अपने बच्चे को भी अच्छी परवरिश दूँगी और अच्छे संस्कार दूँगी, जो अच्छे लेवल पे जाएँ और वो अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा हो और दुनिया को समझे और कुछ करके दिखाए और एक नाम रोशन करे मेरा कि यस ये मेरी मम्मी ने मेरे को पाला है। सिंगल मदर होना कोई अभिशाप नहीं है। थैंक यू जोस्टोक आशा। मैं बहुत आभारी हूँ आपने मेरे को बुलाया इस मंच पे। अब मेरे बारे में जर्नी है, मुझे पता है कि मेरी ऐसी जर्नी काफ़ी लोगों की होगी, बट मैं अपने बारे में बता पा रही हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसी मॉम्स होती हैं, ऐसी भी होती हैं, ऐसी भी होती हैं। आप प्लीज़ मेरी जैसी मॉम्स हैं, प्लीज़ उनको इस जज ना करें कि इस लेवल पे कि सिंगल मदर होना बहुत बड़ा पाप है।